दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी मिलेनियम क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ डिवैल्यूएशन हुआ है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको मिलेनियम क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। दोस्तों जैसे कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड है, ये एचडीएफसी बैंक का एक पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो उसके बदले में आपको मिलता है कैशबैक। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज है 1000 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होता है। लेकिन ये फीस आप दे देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1000 रुपए का कैशबैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। वही इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में बात करें, जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम रहेगा, 1000 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। लेकिन पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का जो नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फीस यहाँ पे लिया जाएगा उसको रिवर्सल कर दिया जाएगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आप कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो उसके बदले में आपको मिलता है कैशबैक। और एचडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, उस पर आप स्पेंड करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डायरेक्ट 5% तक का कैशबैक भी मिलता है। और ये कैशबैक की कैटेगरी है, इसमें आप अमेजोन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा बुक माई शो हो गया, कल्टपेट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, सोनी लिव हो गया, स्विगी हो गया, टाटा क्लिक हो गया, उबर और जोमेटो, इन कैटेगरी पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको सीधा सीधा 5% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। लेकिन ये जो कैशबैक आपको मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे, ये अनलिमिटेड आपको नहीं मिलेगा। एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के अंदर मैक्सिमम आप 1000 रुपए तक का कैशबैक को इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और ये जो 10 कैटेगरी इस क्रेडिट कार्ड पे मैंने बताई है, इन कैटेगरी पे आप कोई ईएमआई का ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो उस पर भी आपको 1% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा बाकी की इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 1% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। लेकिन ये जो 1% तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है ये भी आपको अनलिमिटेड तो नहीं मिलेगा। एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम 1000 रुपए तक का कैशबैक ही इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल का, ईएमआई का या फिर आप गवर्नमेंट कैटेगरी का या फिर रेंट का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैशबैक मिलता है वो कैश पॉइंट के रूप में मिलता है। इनको आपको रिडीम करना होगा, रिडीम करके आप कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैशबैक में कन्वर्ट करने के लिए 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपीज की मिलेगी। इसके अलावा आप फ्लाइट या फिर होटल के लिए रिडीम करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 पैसे तक की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आप कोई भी गिफ्ट वाउचर वगैरह लेते हैं तो भी आपको 1 कैश पॉइंट की वैल्यू 30 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं उनकी वैलिडिटी की यहाँ पे बात करें तो 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। 2 इयर्स के अंदर आपके पास जितने भी कैश पॉइंट है उनको रिडीम कर लेना है, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं इनको आप जब भी रिडीम करेंगे तो रिडीम्शन करने के लिए भी कुछ कैपिंग बैंक की तरफ से लगाई गई है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं इनको आप अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप कैश में क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो एक कैलेंडर मंथ के अंदर मैक्सिमम आप 3000 कैश पॉइंट होता है उन्हीं को ही आप रिडीम कर सकते हैं। अगर 3000 से ज्यादा है तो उनको आप रिडीम नहीं कर सकते। यानी कि एक कैलेंडर मंथ में सिर्फ आप 3000 कैश पॉइंट को रिडीम करके आप अपने स्टेटमेंट में 3000 रुपए का बैलेंस को कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लाइट या फिर होटल के लिए रिडीम करते हैं तो एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम आप 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यानी जो भी कैश पॉइंट आपको मिलता है वो मैक्सिमम आप 50,000 कैश पॉइंट ही रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी गिफ्ट वाउचर लेते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड पे कैश पॉइंट है उनको आप 70% तक के कैश पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आप कैलेंडर क्वार्टर में इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का वाउचर भी दिया जाता है। और ये जो वाउचर है ये बिग बास्केट का ले सकते हैं, आप बुक माई शो का ले सकते हैं या पिज्जा हट का ले सकते हैं, पीवीआर का ले सकते हैं या फिर उबर का आप वाउचर ले सकते हैं। आपको जो भी चॉइस का आपको चाहिए वो वाउचर आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपको वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपए का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक का फ्यूल पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 250 रुपए तक का वेवर को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे लाउंज मिलते थे उनको यहाँ पे चेंज कर दिया, पूरी तरह से बैंक ने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। यानी कि पहले इस क्रेडिट कार्ड पे एक साल में आपको टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज मिलते थे और पर क्वार्टर में आप 2 लाउंज को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब बैंक ने बिल्कुल भी लाउंज को यहाँ पे हटा दिया गया।
अब अगर इस क्रेडिट कार्ड से आपको कोई भी लाउंज एक्सेस करना है तो आपको 1 क्वार्टर के अंदर कम से कम इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा। 1 लाख रुपए का आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आप 1 क्वार्टर के अंदर सिर्फ एक लाउंज को एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा एक डीवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड के साथ कर दिया है, यानी कि अब आपको फ्री में कोई भी लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। अब आपको फ्री में कोई भी लाउंज एक्सेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप एचडीएफसी बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे भी आपको 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑफ मिलेगा ये वाया स्विगी डाइन आउट के थ्रू आपके इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 0 लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट है वो भी मिल जाता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो एचडीएफसी बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 50 डेज का मिलेगा, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 50 दिन तक यूज कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको स्मार्ट ईएमआई के ऑफर है वो भी मिलेगा, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में ये क्रेडिट कार्ड है ये आपको कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे एचडीएफसी बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर है वो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता रहेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से इंस्टा लोन दिया जाता है वो भी आपको मिलेगा। साथ में इंस्टा जंबो लोन दिया जाता है वो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिलेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों फीस मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1000 रुपए लगेगा। ये 1000 देने पर आपको 1000 कैशबैक पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस है वो भी सेम रहेगा 1000, लेकिन पिछले 1 साल में आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर लेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस आपके वेवर ऑफ कर दी जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको टोटल 50 डेज का मिलता है। ये 50 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाएगी, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच की यहाँ पे हो सकती है। एक्चुअल में आपका कितना अमाउंट लेट हो रहा है उस हिसाब से पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाएगी और जो भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग में ड्यू रहेगा उस पर इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो 3.6% मंथली चार्जेस लगाया जाएगा, जो 43.20% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है वो टाइमली रिपेमेंट करने की कोशिश करें। और इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेक्स करेंसी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी लगेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो एज है वो 21 से लेके 40 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए और मंथली इनकम है वो 35,000 रुपए की यहाँ पे इनकम होनी चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करें तो एज है वो 21 से लेके 40 ईयर तक की एज होनी चाहिए और जो एनुअली आईटीआर है वो 6 लाख रुपए की यहाँ पे आईटीआर होनी चाहिए। या फिर आपको विदाउट इनकम प्रूफ ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपका कम से कम एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके अकाउंट के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी तरह की इनकम डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपकी ऑनलाइन केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आपको 1500 रुपए तक का वाउचर भी मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू एचडीएफसी ब्रांच के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन आपको बताऊं तो अभी भी वैसे ठीक है, इतना भी कोई डीवैल्यूएशन इस क्रेडिट कार्ड के साथ में नहीं हुआ, लेकिन इस डीवैल्यूएशन के हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड की फीस देखा जाए तो काफी आई है। जैसे एसबीआई नहीं भी जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उस पर भी इसी तरह डीवैल्यूएशन किया था जैसे एचडीएफसी बैंक ने अभी करा है। तो मेरे ख्याल से अभी इस क्रेडिट कार्ड की फीस है उसको भी कम कर देना चाहिए, 500 के आसपास रखना चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर इन जो कैटेगरी यहाँ पे बताई हुई है 5% के हिसाब से अगर आप उन कैटेगरी के इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए ठीक हो सकता है। तो बस यही था एचडीएफसी मिलेनियम क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। इसके अलावा भी आपको एचडीएफसी बैंक की किसी भी क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस वगैरह की जानकारी लेना है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस पे क्लिक करके आप किसी भी हिडन चार्जेस की जानकारी ले सकते हैं।